Welcome back. Now let us quickly move on to mental hurdle number 1, ego. Let us discuss this in detail कि कैसे ये ईगो हमारे बिजनेसेस में हमको नुकसान पहुंचाता है और इस सिर्फ ईगो की वजह से भी हमारी बैलेंस शीट पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. नाउ ज़्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं कि हमको ईगो है. somebody has rightly said कि हम इंसान बड़े अजीब हैं. हमें हमारे नॉलेज का ईगो तो है, लेकिन हमें हमारे ईगो का नॉलेज नहीं है. हम सबको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इसीलिए हमें दूसरों की एडवाइस नहीं पसंद. हमें कई बार लगता है कि हमें सब आता है, हमें कौन बिजनेस सिखाएगा. सो ये एक मेंटल ईगो हो गया. इसके अलावा हमें कहाँ नुकसान पहुंचता है. सी, अगर बिजनेस में कोई हमारे आइडिया को चैलेंज करे तो हमें अच्छा नहीं लगता. सो अगर आपका स्टाफ है और आपका स्टाफ आपको किसी दिन आकर ये कहे कि बॉस आपने ये जो डिसीजन लिया ये गलत है, या आपका ये थॉट या आइडिया गलत है, या आपकी ये स्ट्रैटेजी गलत है, तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है. हम इतने मेंटली ओपन और फ्लेक्सिबल नहीं होते. सो जैसे ही हमारा स्टाफ हमारे किसी आइडिया को चैलेंज करता है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है. और ये एक प्रकार का मेंटल रेप है. इससे बचने के लिए फिर ज़्यादातर एसएमई एंटरप्राइजेस, उनका एक ही फॉर्मूला होता है और वो है ज़्यादा दिमाग वाले, ज़्यादा होशियार आदमियों को काम पर नहीं रखने का. ऐसे ही आदमियों को हायर करो जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए और जैसा हम बोले वैसा ही वो करें. सो हम क्या करते हैं, अपने इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, इस मेंटल रेप से बचने के लिए हम एवरेज लोगों को हायर करते हैं. नाउ अगर आपके पास एवरेज लोग होंगे तो आपकी कंपनी भी एवरेज ही होगी. आपके पास अच्छे लोग होंगे तो कंपनी अच्छी होगी. आपके पास ग्रेट टीम होगी तो आपकी कंपनी भी ग्रेट बनेगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ईगो को साइड में रख के अपने से ज़्यादा होशियार, काबिल लोगों को अपने साथ काम पर रखें. बट हम ऐसा कर नहीं पाते. बट इसके सामने अगर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स को देखोगे, जैसे कि जैक मा, वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि सामने आपके जो कैंडिडेट बैठा है, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, वो बहुत होशियार है और काबिल है, और इतना काबिल है कि 5 साल में वो आपकी जगह लेकर पूरे बिजनेस को अकेला चला सकता है, इतनी उसमें कैपेसिटी है, तो ऐसे इंसान को पहले अपने साथ रखो ताकि एटलीस्ट 5 साल में वो आपको फ्री कर सके और आप इससे बड़ा कुछ कर सको. सो एक तरफ हमारी सोच है कि हमारी हाँ में हाँ मिला है वैसा ही आदमी हमें चाहिए, और दूसरी तरफ वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स की सोच बहुत अलग है. वॉरेन बफेट कहते हैं, आई वॉन्ट टू हायर पीपल हु डोंट नीड मी. मुझे ऐसे ही इंसान, ऐसे ही लोगों को हायर करना है जिनको अपना काम इतनी बेहतरीन तरीके से करना आता है कि वो मुझसे एक सवाल न पूछे, उनको मेरी ज़रूरत कभी नहीं पड़नी चाहिए, मुझे उनको गाइडेंस देना पड़े, ऐसी नौबत कभी आनी नहीं चाहिए. इतने होशियार लोगों को ही मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ ताकि वो मुझे हमेशा फ्री रखें. और हम बोलते हैं कि हमें ऐसे आदमी चाहिए जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए. वॉरेन बफेट का एक और कोट है, बट इफ ईच वन ऑफ अस हायर्स पीपल हु आर बिगर देन वी आर, वी शैल बिकम अ कंपनी ऑफ जायंट्स. अगर हम में से हर इंसान अपने से बेहतर और बड़े लोगों को हायर करेगा तो एक दिन आपकी कंपनी जायंट्स की कंपनी बनेगी. बड़े बड़े अच्छे लीडर्स आपके साथ होंगे तो आपकी कंपनी की वैल्यू और आपकी वैल्यू बढ़ेगी. अपने से बेहतर लोगों को अपने साथ रखोगे तो. नाउ यही ईगो फैमिली में भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है. ज़्यादातर एसएमई एंटरप्रेन्योर्स कंप्लेंट करते हैं कि उनके बच्चे उनके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते. उनके बच्चे मल्टीनेशनल्स में जॉब करते हैं लेकिन वो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते. इसके पीछे भी वन ऑफ द रीज़न, मैं नहीं कहता कि सोल रीज़न, लेकिन वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है. सी, स्टाफ अगर आपके आइडिया को चैलेंज करता है, आपका ईगो हर्ट होता है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने स्टाफ को कुछ ज़्यादा कहा तो वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, इसलिए आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते. बट अगर आपका अपना बेटा आकर आपको बोलता है कि डैड दिस इज़ नॉट राइट, तो आपका ईगो अपने बेटे के बोलने से भी हर्ट हो जाता है. नाउ स्टाफ को गुस्सा नहीं किया, वो जो गुस्सा अंदर संभाल के रखा था वो भी, और बेटे ने जो ईगो किया वो ईगो, दोनों ही ईगो मिला के हम अपने बच्चों पे बरस पड़ते हैं.
हम उनको ये कहते हैं कि आप पढ़ लिख कर आ गए हो तो हमसे ज़्यादा होशियार नहीं हो गए, हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए और न जाने क्या क्या। सो बच्चे जब हमें आइडिया देते हैं तो हमें बड़ा इंसल्टिंग फील होता है, हमको लगता है कि हमारे बच्चे हमें क्या सिखाएंगे। सो हमारा ईगो हर्ट होता है, हम बड़ा इंसल्टेड फील करते हैं और इस चक्कर में हम बच्चों का भी बहुत इंसल्ट करते हैं। नाउ आयरनी देखिए, यही पढ़ा लिखा बच्चा मल्टीनेशनल्स के साथ जॉब करेगा और वहाँ पर आइडिया देगा तो उससे इंसेंटिव्स मिलते हैं। बट वही बच्चा जब घर में अपने फादर को आइडिया देगा, अपने पिताजी, चाचा को, मामा को, जो भी बिजनेस में है, ये जब अपने से बड़े लोगों को एडवाइस देता है, ये आइडिया देता है, वहाँ उसे इंसल्ट मिलता है। नाउ मल्टीनेशनल इंसेंटिव्स देता है एंड फैमिली इंसल्ट देती है, तो बच्चे क्या पसंद करेंगे? अगर आप ईगोइस्टिक हो तो ये तो आपका ही बेटा है, उसका भी अपना ईगो है और ये पढ़े लिखे हैं, इनको पता है कि अगर फादर का बिजनेस ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो हमारी क्वालिफिकेशंस की वजह से बाहर पूरी दुनिया खड़ी है हमें हायर करने के लिए, तो हम क्यों अपने फादर के बिजनेस में रह के अपना इंसल्ट करवाएं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये समझना। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं करते। वन ऑफ द रीजन इज दिस, ईगो दिखता नहीं है लेकिन बिगाड़ता बहुत कुछ है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इश्यू जो है वो है ये एटीट्यूड, MBA एटीट्यूड। MBA का गुजराती में फुल फॉर्म है मने बधु आवड़े, विच मीन्स आई नो इट ऑल, मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। सो ऐसा इंसान जिसका एटीट्यूड MBA एटीट्यूड है, वो जहाँ भी जाता है अपने नॉलेज को झाड़ने की कोशिश करता है, अपना नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट करता है, या फिर जब कोई उसे आइडिया देता है तो वो उसका इंसल्ट कर देता है। ऐसे इंसान से हर कोई दूर भागता है। ना इनको अच्छे व्यापारियों के साथ इनकी दोस्ती होगी, ना अच्छे कस्टमर इनको एंटरटेन करेंगे, ना इनको टॉलरेट करेंगे, अच्छी क्वालिटी के प्रोफेशनल्स भी इनके साथ काम नहीं करेंगे। तो इनके पास हमेशा एवरेज मजबूर लोग जिन्हें कहीं पर काम नहीं मिलता, या ऐसे कस्टमर जिसे कहीं और से उनकी नीड सेटिस्फाई नहीं होती, ऐसे एवरेज कस्टमर, एवरेज स्टाफ और एवरेज लोग, एवरेज व्यापारी ही इनके दोस्त बनेंगे, लेकिन अच्छे विजडम वाले लोग इनसे दूर रहेंगे। सो ये जो ईगो है, इस ईगो से हम अच्छे आइडियाज़ की सप्लाई, अच्छे लोगों की सप्लाई, अच्छे कॉन्टैक्ट की सप्लाई, अच्छे कस्टमर की सप्लाई, अच्छे स्टाफ की सप्लाई को हम काट देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब आता है। सो ईगो दिखता नहीं है लेकिन ये हमारे बच्चों को हमसे दूर करता है, अच्छे पूरे इकोसिस्टम को हमसे दूर करता है, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, अच्छी स्टाफ को हमसे दूर करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम फिर इससे बचने के लिए बहुत ही एवरेज लोगों को अपने साथ रख के अपनी कंपनी को एवरेज बना देते हैं। सो नेट रिजल्ट क्या है? हमारे पास एवरेज टीम होगी, एवरेज बिजनेस, ना अच्छे दोस्त, हमारे बच्चे तक हमसे दूर भागते हैं, बाद में हम लास्ट में हम अकेले तो पड़ जाते हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा ओवर बिजी हो जाते हैं। हम बिजनेसमैन बनना चाहते थे, बिजी मैन नहीं, लेकिन हमारे ही एटीट्यूड की वजह से हम ओवर बिजी हो जाते हैं और इसकी असर पड़ती है आपकी फैमिली लाइफ पे, आपकी पर्सनल हेल्थ पे, आपकी इमोशनल लाइफ पे, आपकी मेंटल लाइफ पे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पे, आपकी कम्युनिटी लाइफ पे। हर चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है क्योंकि आप अकेले हो। और आप अकेले क्यों हो? वन ऑफ द रीजन इज आपका ईगो। आप शायद अपने ईगो की वजह से अकेले हो। एंड बिजनेस एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। अल्टीमेटली जब आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी और ज़िंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। सो नाउ लुक एट दीज टू गाइज। अगर आप इन्हें नहीं जानते, ये है सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज। ये गूगल के को फाउंडर्स हैं। ये कहते हैं कि अगर आपको अपनी टीम के माइंड का बेस्ट यूज़ करना है और आप चाहते हो कि आपकी टीम ही सारा बिजनेस चलाए और अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे और आप फ्री रहो, तो फिर आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वी डोंट नो एनीथिंग, दे नो इट ऑल। ये कहते हैं कि आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं आता, हमारी टीम को ही सब कुछ आता है। हमें कुछ नहीं आता, हमारी टीम को ही सब कुछ आता है। दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी के फाउंडर्स ये शेयर कर रहे हैं और दुनिया की सबसे क्रिएटिव कंपनी है गूगल।
दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है गूगल। $500 बिलियन की इनकी रेवेन्यू है। आप इसको इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करोगे तो करीब 40 लाख करोड़ की एनुअल रेवेन्यू की ये कंपनी है। और उसके ओनर्स कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हमारी टीम को सब कुछ आता है। लेकिन हमारा एटीट्यूड रिवर्स होता है। यही फ़र्क है एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स में और एक एवरेज मीडियोकर या हारे हुए एंटरप्रेन्योर्स में। सो ईगो दिखता नहीं है, लेकिन ईगो हमें खा सकता है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, सेल्फ मैनेजमेंट पर काम करो, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के कोर्सेज को ज्वाइन करो, मेडिटेशंस, रीडिंग, ये सारी चीज़ों से जब अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान अंदर जाता है, कुछ अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप अपने आप को एनरोल करते हो तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। रातों रात अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेडर टू मैनेजर। उसमें हम 3 टाइप के मैनेजमेंट की बात करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा करना है तो आपको पीपल मैनेजमेंट आना चाहिए, और पीपल मैनेजमेंट अच्छा करना है तो पहले सेल्फ मैनेजमेंट पावरफुल होना चाहिए। SM, PM, BM। जिसका सेल्फ मैनेजमेंट वीक है वो टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकता, पीपल मैनेजमेंट नहीं कर सकता, और जो पीपल मैनेजमेंट नहीं कर सकता वो बिजनेस मैनेजमेंट नहीं कर सकता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके कस्टमर भी पीपल है, आपके स्टाफ भी पीपल है, आपकी फैमिली भी पीपल है, आपके वेंडर्स भी पीपल है। हमें इंसानों के साथ डील करना है, और दूसरे इंसानों को मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो बिजनेस मैनेज नहीं होगा। लेकिन दूसरे इंसान को कब मैनेज कर पाएंगे? जब खुद को मैनेज करना सीखेंगे। एक अपना सिंपल ईगो अगर हम नहीं मैनेज कर पाएंगे तो हम दूसरों को कैसे मैनेज करेंगे? सो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में सीखना, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करना और सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करना ही इसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। आपने ये जो ईगो को लेके जो इस मेंटल हर्डल के बारे में मैंने आपसे जो कुछ भी शेयर किया, ये आपको समझ में आ रहा है और आप इसके साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो। सो इफ़ यू आर एंजॉइंग इट, प्लीज़ शेयर योर कमेंट विथ मी एंड कीप वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सेकेंड मेंटल हर्डल के बारे में, एंड दैट इज़ योर फियर एंड इनसिक्योरिटीज। थैंक यू।